नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। आप बाजार में 100 रुपए की चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से उसकी गारंटी ज़रूर लेते हैं कि भैया कितने दिन चलेगी। लेकिन क्या हो जब खरीदा गया सामान कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ देता है। अगली बार आप हो सकता है उस दुकान से सामान ही ना खरीदें या उससे ख़राब माल की शिकायत करें जब दुकानदार आपको मिलेगा तो। लेकिन जब सरकारी खर्च से बनी कोई इमारत, पुल या सड़क टूट जाए तो हम उतने दुखी नहीं होते जितने अपने 100 रुपए पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा जेब से गया, वहाँ सरकार ने दिया। सरकार का पैसा जनता का पैसा है। जब उसमें कोई सेंध लगाए तो समझो आपके अपने पैसे डूबे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सड़क धंसने की। बारिश का मौसम है, सड़कें धंसना आम बात है। लेकिन क्या हो जब अभी तो उद्घाटन हुआ हो और कुछ रोज बाद ही वो ढह जाए। आज हम बात करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की, जिसका उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ था और 26 जुलाई को ही सड़क धंस गई। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के 591 करोड़ रुपए हटा दिए जाएं, तो एक्सप्रेस वे के निर्माण में प्रति किलोमीटर लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब उन्नाव से लखनऊ के बीच 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से में 40 जगह छोटे बड़े गड्ढे हो गए, जिन पर पायबंद यानी पैच वर्क कर दिया गया। यानी प्रति किलोमीटर 57 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल जमा 22 दिन में 40 पायबंद लग गए। इस सड़क के निर्माण के समय बड़े बड़े दावे किए गए थे। बताया गया कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का उपयोग किया गया है। दावा किया गया था कि अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत में पहली बार इस तकनीक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यदि निर्माण सामग्री की मात्रा या गुणवत्ता में कोई अंतर आता है तो मशीन ये संकेत दे देगी। निर्माण के दौरान जीपीएस और 3D टेक्निक की मदद भी ली गई। ये भी कहा गया था कि इस तकनीक से बनी सड़क पर 1 दशक तक बड़े गड्ढे या गंभीर खराबी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी सड़क में गड्ढे हो गए। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण आगरा की एक कंपनी से करवाया था। अब मामले की जांच की जा रही है। IIT खड़गपुर के इंजीनियर्स इसकी खामियों की जांच करेंगे। इससे पहले दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक बने एक्सप्रेस वे में भी उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही सड़क पर गड्ढे हो गए थे। इस एक्सप्रेस वे पर 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत आई थी। जांच के बाद एक ठेकेदार और 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। मामला भले सरकारी हो, लेकिन क्या वो अधिकारी, वो तंत्र जिम्मेदार नहीं हैं जिनका काम निगरानी रखना है? केवल सस्पेंड कर देने से या नोटिस देने से क्या होगा? क्या किसी बड़ी कंपनी या ठेकेदार को ठेका देकर प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो काम की लगातार निगरानी करे? अगर ऐसे में सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति मुआवजे के लिए कहाँ जाए? ऐसी कौन सी शर्तें इसमें जुड़ी होंगी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं सिविल इंजीनियर अंकित शांडिल्य और वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रमोद कुमार। आप दोनों का स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अंकित जी, क्योंकि मामला सड़क से जुड़ा है। आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे की ये जो सड़क धंसी है, इसकी तकनीकी वजह क्या हो सकती है? तो नमस्कार सर। और ये मुद्दा आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग हर साल हर सीजन जैसे बारिश का आता है, कुल मिला के हम इसी तरह से हर जगह, आप अपने घर से बाहर निकल जाइए से लेके मुझे अब तो ये जो एक्सप्रेसवे हाईवे मतलब अब बहुत आम सा हो गया। जी गवर्नमेंट के जो कोड हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जी और बहुत क्लियर होते हैं। प्रॉब्लम आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन पे। स्टैंडर्ड फिक्स होता है, लेकिन दिक्कत यही है जो आदमी उसको इंस्पेक्ट करता है या सुपरवाइज करता है, वो अपना काम कितनी ईमानदारी और कितने नॉलेज के साथ कर रहा है। जी एक होता है कभी कभी जैसे कि आपने कुछ चीज पता नहीं है, हमने कुछ चीज क्लियर कर दिया, बट हमारे को उसका उतना नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, सीनियर्स हैं और अलग डिपार्टमेंट है। जैसे अभी इस इशू का आईआईटी को दे दिया जी वेटिंग करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए। यही अगर समय रहते हुए जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से कराने लगे, जी तो उससे भी सुनिश्चित हो सकता है कि जी इशू थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। दूसरा, क्योंकि इन तरह का मेनली एनएचएआई करती हैं, इंजीनियर्स और बाकी सब स्टैंडर्ड और इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, जितना हमें अपना लाइफ में अभी देखने को मिला है। ये मेयर एक नेग्लिजेंसी है टीम की तरफ से, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। जी और अथॉरिटीज को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं, ये आप और हमारा ही हार्ड अर्न मनी होता है। जी इसका उपयोग बहुत अंकित जी, तरीके से आम तौर और पर रीजनेबल वे सड़क में। या निर्माण करने से पहले मिट्टी की जांच की जाती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे जी मामलों में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि कुछ मिस हो गया हो, मतलब वो भी जेन्युइन है, एक ह्यूमन ही काम कर रहा है साइट पे, तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जो ओवरलुक हो सकती हैं सिस्टम से। बट इस तरह का जो बड़ा लैप्स होता है, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा करता है, कि मतलब कुछ चीज जो बाईपास ही हो गई हो सिस्टम में। कोई पॉट होल, कोई पैच फेलियर, वो एक अलग चीज होती है, वो जी मान लीजिए आप और हम ही हैं। बट इस तरह का हुआ तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेग्लिजेंसी है ड्यूरिंग कमीशनिंग और क्वालिटी कंट्रोल। तो इस पे डेफिनेटली कुछ अच्छा, स्ट्रिक्ट बारिश का सुपरविजन और मौसम एक्शन है, होना चाहिए। क्या बारिश भी एक बड़ी वजह हो जी, सकती है इस हादसे की? उसमें, हाँ मैं समझ गया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ, मतलब अपना टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड से लोग हैं, तो बहुत ब्रीफली इसको कन्वे करता हूँ। जो सड़क होती है, जिस तरह की भी रोड हो, वो कभी भी पानी के लिए नहीं बनती है। मतलब पानी उस पर रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। जी अगर पानी पार कर जाता है उस लेयर को, तो जी उसके नीचे भी सिर्फ कंक्रीट नहीं है, उसके नीचे मिट्टी होती है, अलग अलग तरह का गिट्टी, और वो एग्रीगेट बोलते हैं उसको हम, वो सारी चीजें होती हैं। तो सबसे मेन हम कोशिश करते हैं रोड बनाते हुए कि ड्रेनेज प्रॉपर हो। एक रीजन ये होता है कि वो हमसे कभी ओवरलुक हो जाता है, प्रॉपर स्लोप या प्रॉपर एक लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं पानी के बहाव का। तो जहां पानी जमता है, वो सब सरफेस लेयर में, मतलब मिट्टी में चले जाता है, और जिसकी वजह से उसमें सेटलमेंट आ जाता है। लोकल लोकल जहां जहां पानी जमेगा, वो एक सेटलमेंट होता है। वो इवन आप कितना भी क्वालिटी सुपरविजन कर लें, जी अगर पानी रुकता है तो वो एक चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है जब फाइनल लेवल या हम स्लोप चेक कर रहे हैं, वहां पे वो केयर करना होता हम्म, है। ड्रेनेज दे रहे हैं वो प्रॉपर होता है। बट जनरल केस में जो एलिवेटेड हाईवेज होते हैं, वो हाइट पे होते हैं, तो पानी रुकने का रोड सरफेस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम हाईवेज थोड़ा हाइट पे ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर पानी इस एरिया में जमेगा, तो वो पूरा सेटलमेंट लेके चलेगा। जी कितनी जगह बिटुमिन की कमी होती है, कितनी जगह कॉम्पैक्शन मिस हो जाता है, वो जी सारे इश्यूज भी इसमें ऐड ऑन होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सड़क बनी है अक्षरधाम की भी और जी, लखनऊ की भी, इसके अंदर कहीं ना कहीं बनाने में जल्दबाजी की गई? अगर समय रहते हुए इत्मीनान से बनाई जाती तो शायद इस प्रकार की नौबत ना आ पाती। क्या लगता है आपको?
इस बारे में मैं एग्री नहीं करूंगा सर। आजकल जो टेक्नोलॉजीज और कंपनी के पास इक्विपमेंट्स हैं जी वो काफी एडवांस हैं और फास्ट हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर हो तो इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं उसमें रिपीट। जी और काफी, इवन इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया कि 100 किलोमीटर का भी सबसे फास्टेस्ट बिटुमिन रोड डाल दी थी। तो टेक्नोलॉजी वाइज रोड डेवलपमेंट अभी काफी आगे पहुंच गया है। जस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स हमें स्ट्रिक्ट करने होंगे साइट लेवल पे। आ, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। मान लीजिए बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन वालों को भी ऊपर होता है कि कितने रिसोर्सेज थे और कितना टाइमलाइन दिया हुआ था, क्योंकि टाइमलाइन हमेशा रिसोर्स पे डिपेंड करता है। प्रमोद कुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ऐसी सड़कों पर कोई हादसा हो जाता है तो मुआवजा लेने व्यक्ति कहाँ जाए? जी, देखिए वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है जी जो MSCT भी उसको है, मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल है उसमें। और सिविल में भी आप उसमें क्लेम कर सकते हैं कि हमारे या जो भी है कि गाड़ी का इतना नुकसान हुआ है, या यदि कोई फिजिकली नुकसान हुआ है, चोटें आई है, या फिर जो है कोई मौत हो गया है, तो उसके हिसाब से जो जिसका इनकम होता है एक सर्टेन उसके लिए रूल बना हुआ है और वो क्लेम कर सकते हैं कि चूंकि ये ड्यू टू गवर्नमेंट के फेल्योर से हुआ है, एजेंसी के फेल्योर से हुआ है, रोड के फेल्योर से हुआ है, और वो जब प्रूफ होते हैं तो आपको मुआवजा पूरा मिलती है इसके लिए। लेकिन नॉर्मली हिंदुस्तान की बात यदि हम करें मनोज जी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह आप वो तो एक्सप्रेसवे को छोड़िए, और ये जो है आज से भी नहीं है। आप दिल्ली महानगर है, राजधानी है, दिल्ली जैसे शहरों में भी आप जाएंगे तो आपको कॉमन है। जैसे आज ही की बात बता रहा हूँ, आज बारिश हुई है और जगह जगह आपको गड्ढे और जो है रोड ब्लॉकिंग मिलेगा, पानी जमा हुआ मिलेगा। और जहाँ गड्ढे हैं निश्चित रूप से यदि पानी वहां पर भरा हुआ है, सीवर का जो पाइपलाइन दिया हुआ है वो कवर दिख नहीं रहा है, गाड़ी उस पर चढ़ती है और उससे जो है जान माल का नुकसान होता है। पिछले साल आप देखे होंगे कि जो IAS UPSC का लड़का तैयार कर रहा था करोल बाग में, उसको करंट लगने से ऐसा हो गया। तो दिक्कत क्या है कि आज के 50 साल पहले भी सरकार वही स्थिति में जो थी, वो कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं इसको नकारा नहीं कर सकता हूं कि गवर्नमेंट पहले से इम्प्रूव हुई है, लेकिन जितना अपेक्षा रख सकते हैं, जनता अपेक्षा रखती है कि जान माल के प्रति आप सजग रहिए, वो सरकार इतनी नहीं है, आज भी नहीं है। उसी आप ओवरऑल हर चीज में आप देखेंगे। और इसके पीछे मैं समझता हूं दो बातें हैं बहुत जरूरी है। एक, करप्शन है हर जगह। आप देखें जैसे नीट में करप्शन हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वही तो सर्वव्यापी है। सिमिलर जी 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 सिमिलरली जैसे रोड में आप जो एजेंसी है, एजेंसी का जो हाई हायरार्की में है, जो टॉप लेवल के है, वो लोग भी मिले हुए रहते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक के मिले हुए रहते हैं। समझिए कि वो गया। तो जब तक ये एटीट्यूड को नहीं होगा, चेंज नहीं आप करते हैं, तब तक मैं समझता हूं ये प्रॉब्लम निरंतर चलते रहेगा। वो सुधार की बहुत कम ही गुंजाइश होगी, चाहे आप जितने नियम कानून बना लीजिए। वकील साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी सड़क पे टोल देके आदमी जाता है, यात्रा कर रहा होता है, वहां किसी दुर्घटना का शिकार वो हो जाता है सड़क की वजह से, या वाहन कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे में वो अप्रोच कहाँ करे? क्या जिसको टोल दिया है उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? मान लीजिए पेट्रोल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बनती। जी देखिए, पेट्रोल नहीं, जो आप टोल दे रहे हैं, आप सर्विस के लिए दे रहे हैं कि आपको अच्छी सड़क मिले, और अच्छी सड़क के बजाय आपको फिर उससे ज्यादा का टाइम लग रहा हो, ज्यादा पेट्रोल का खर्चा हो रहा हो। आप इसीलिए ना आसानी से टोल दे रहे हैं कि हमारा पेट्रोल मान लेते 500 रुपया का वो बेस्ट होता और 500 रुपया पेट्रोल बच रहा है, और उसमें यदि हम 250 रुपया टोल में दे देते हैं, आप 500 रुपया बचा लेते हैं, तो आदमी खुश होता है, समय भी बच जाता है, पैसे भी बच जाता है, और एक समझिए कि सरकार की या हमारा देश की संपत्ति भी रुका। क्योंकि पेट्रोल जो दे रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप विदेशों को दे रहे हैं आप जी। तो उसमें निश्चित रूप से जो सड़क बनाने का एजेंसी है, खास करके नहाई, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका वो जिम्मेदार है, और उसमें कई पार्टी बनता है। उसके साथ क्या इसमें सड़क जैसे धंस जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है,
तो क्या व्यक्ति कह सकता है कि इसमें आपराधिक लापरवाही की गई है? बिल्कुल बन सकता है उसमें। एक्चुअली जो एमएससीटी में और जो मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट में जो जी। पहले जो 379 का जो था सेक्शन, वो इसीलिए था, या 304 का था, यदि मर जाता था उसमें तो आप उसमें कर सकते हैं कि आपके वजह से मौत हुई है या आपके वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से ये क्रिमिनल में आता है उसमें। और जी। नेग्लिजेंस है इसमें। नेग्लिजेंस यदि गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, जी देखिए कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन दुर्भाग्य है मनोज जी, यही मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे लिए न्यायालय भी उतनी सजग नहीं है और कानून भी इतनी मजबूत मतलब नहीं बना हुआ है। कानून उसको लेता है लेकिन बहुत हल्के से लेता है, बहुत स्लो में लेता है, बहुत मतलब एक रिस्पॉन्सिबल वे में है। अब सवाल यह है कि इसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जब तक जिम्मेदारी आप उसको नहीं कीजिएगा, परिभाषित नहीं कीजिएगा कि अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जिम्मेदारी जो देखिए अभी जो एक्सीडेंट हुआ है जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस में, अब उसमें क्या क्या 2-3 जो बड़े बड़े लोग थे जो पूर्व डायरेक्टर थे उनको आप ये सस्पेंड कर दिए। भाई अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिटायर्ड थे या पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो सौरभ चरसिया को हटाया गया है या उस पर चार्जशीट जारी किया है, अब उससे क्या होगा? वो करोड़ों रुपया कमा करके विदेशों में या कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, फिर बाकी ये केस लड़ेगा, वकीलों को देगा, दिस दैट कर करके और रफा दफा हो जाएगा। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप सोचिए कि जो देश का ऐसे नुकसान किया है वो भरपाई नहीं होती है। तो इसको एक चेन के टाइप में कि उसके ऊपर में आप रख रहे हैं, आप रखिए और उसको जो है बिल्कुल चिन्हित कीजिए और तुरंत, जिसको त्वरित ढंग से कह रहे हैं एक्सपेडाइट वे में, उसको सजा का भी प्रावधान देंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं जी। आप दिल्ली में देख लीजिए, एनसीआर में सड़क बनती है, छोटे छोटे हर जगह आपको गड्ढे मिले, आप पीडब्ल्यूडी बना हुआ है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि आप जैसे ही टूटता है आप बनाइए। अब क्या है, वो टूटने का इंतजार करता है और है कि जब ज्यादा हो जाएगा तो हम ज्यादा उसको ऑक्शन में लगाएंगे, ज्यादा हमको टेंडर देंगे और उसमें हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो काम एक एग्जाम्पल है कि 100 रुपया में काम हो सकता है, वही काम वो 1000 का हो रहा है। तो इस तरह का अनियमितता और इस तरह का जो सारे लोग मिल करके कर रहे हैं, तो इसको रोक लगाई जा सकती है जब तक कि इसमें देखिए पब्लिक का भी है, पब्लिक जागृत नहीं है। यदि आप मान लेते हैं आप ये सूचना का अधिकार जो मिला हुआ आरटीआई का, आरटीआई से लीजिए, एक सरकार को भी जो है जिम्मेदार बनाइए। जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं या मांग रहे हैं, यदि नहीं है निश्चित रूप से कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कोई अथॉरिटी का हेड होगा, और यदि वो नहीं कर रहा है तो उसको एक्यूज बनाइए, उस पर जो है कार्रवाई कीजिए। तो ये एक जागरण भी लाना होगा पब्लिक फोरम में। यदि वो टूट रहा है, कहीं नाली ब्लॉकेज, देखिए बहुत अच्छी रोड बन जाती है, जैसे अभी आप बता रहे थे हमारे ब्रदर, तो आप रोड बना देते हैं लेकिन पानी ब्लॉकेज हो जाता है, पता चलता है 2 दिन में ही वो रोड टूट गया। क्योंकि रोड का सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है, जहां भी पानी ब्लॉकेज होगा वो टूटेगा। और ये क्या मैं बताऊं, जो अधिकारी है उनको नहीं मालूम है। बिल्कुल। तो आप इसका प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन होता है क्या है कि उसको एक छोटी सी या अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उसको अहमियत नहीं देते। क्या इस मामले में प्रमोद कुमार जी जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है? जी देखिए कई जनहित याचिका दायर की गई है, ऐसा नहीं है कि ये है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि माननीय न्यायालय भी बहुत ज्यादा तवज्जो इस चीज को नहीं देती है। मैं पूछता हूँ एक चीज मनोज जी आपके माध्यम से, क्या न्यायालय ऊपर से तो नहीं आया है ना, हमारे आपके बीच से ही तो गए हैं, वो भी इस चीज को सफर करते हैं। ऐसा तो नहीं उनके लिए अलग से सड़क बनाई गई है, उसमें वो भी सफर कर रहे हैं, उनको हर चीज संवेदनाएं सभी की जरूरी है। हमारे यहाँ करप्शन इतना गहराई तक भरा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। समय की कमी है। अंतिम सवाल अंकित जी आपसे लेना चाहूँगा कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह के सुधार की आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में? जी सबसे जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल। जी मीन्स हम लोग जो साइट लेवल पे, साइट मतलब जो भी चाहे, क्योंकि इसमें जो सिविल फील्ड है, जो हमारा ये काम है, इसमें सबसे अनस्किल्ड लोग होते हैं, एक लेबर क्लास जिसको हम बोलते हैं। तो जब तक उनकी लेबर क्लास से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उसको सुपरवाइज करने वाला ट्रेंड नहीं होता, प्लस जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनका विचार बहुत
क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। कि मुझे एक मिनिमम एक्सेप्टेबल यानी क्वालिटी देनी है, निगरानी तंत्र को बढ़ाना जिसका पड़ेगा। हमने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सही कहा आपने, निगरानी तंत्र को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्रमोद कुमार जी, अंकित जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक शायर ने कहा था कि चेहरे पर आईना या आईने में चेहरा, चेहरे पर आईना या आईने में चेहरा, न जाने कौन किसे देख रहा है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।